विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मुझे आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। एक बार वेट करते हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स एक बार ज्वाइन कर लें, सो दैट आई कैन टेल दैट थिंग टू एवरी वन ऑफ यू। मैं सभी लोगों को वो बात बता पाऊँ। एक बार जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू शेयर दिस वीडियो, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं करने वाली हूँ। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करें? यस, शेयर कर दिया सभी लोगों ने। एवरीवन हैज़ एवरीवन शेयर्ड द वीडियो एंड लाइक्ड इट? ओके। सो जो बात मुझे करनी है, अभी मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी। आई वॉज टॉकिंग टू अ स्टूडेंट, और मुझे लगा कि आप लोगों को ये बात बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने अचानक से ये लाइव किया। अभी मेरी एक बच्चे से बात हुई, और उस बच्चे का नाम राम स्वरूप है। हिज नेम इज़ राम स्वरूप। उसने मुझे बताया कि मैम, मेरे गांव में इंटरनेट नहीं आता, और मैं रोज़ 6.5 किलोमीटर दूर जाके आपकी वीडियोस को डाउनलोड करता हूँ। वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, वहाँ से मैं आपकी वीडियोस को डाउनलोड करता हूँ, और फिर मैं उसके बाद घर आता हूँ और फिर उन वीडियोस को देखता हूँ और अपनी पढ़ाई करता हूँ। और उस बच्चे का IBPS PO भी क्लियर हुआ है इस बार, और IBPS क्लर्क एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ है। दोनों के दोनों एग्ज़ाम्स उसके क्लियर हुए हैं। तो उस बच्चे के डेडिकेशन लेवल को देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप सभी से बात करनी चाहिए। आई वॉन्ट टू टॉक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मुझे पक्का पता है, 100% पता है, आप में से यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास रिसोर्सेज सारी होंगी, जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ होंगी अपने घर पे, जिनके पास इंटरनेट होगा, जिनके पास एक स्टडी टेबल होगी, एक चेयर होगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे होंगे जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन फिर भी वो बच्चे इतनी मेहनत नहीं कर रहे होंगे। और वो बच्चे जिनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, बहुत मुश्किल से वो फैसिलिटीज़ को अरेंज कर पाते हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद उनको वो चीज़ मिलती है, और वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। तो यही चीज़ मुझे आप सभी को बतानी थी कि जो भी बच्चा यहाँ पर ऐसा है जिसके पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप अपने आप को प्रिविलेज्ड समझिए। आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, और आप इस पेपर को 100% क्लियर कर सकते हैं। जब ये सारे बच्चे क्लियर कर सकते हैं, अभी एक बच्चे के बारे में और बताती हूँ। उस बच्चे का नाम सुशांत है। वो बच्चे के बारे में मैं डायरेक्टली, मतलब आई होप कि उस बच्चे को मतलब कुछ ऐसा ना लगे, बट मैं आपको बताना चाहूँगी उस बच्चे के बारे में। उस बच्चे के आर्टिफिशियल लेग्स हैं, ही हैज़ आर्टिफिशियल लेग्स, और फिर भी वो बच्चा मतलब वो मैराथन दौड़ता है। वो फिज़िकली हमसे लाख गुना एक्टिव है, और उस बच्चे का भी इस बार IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो मोटिवेशन है ये सभी लोग, आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तब भी हम पूरे टाइम ऐसा करते रहते हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, हमें नींद आ रही है, हमसे सुबह उठा नहीं जाता, हमसे देर रात तक पढ़ा नहीं जाता, हमसे कंप्यूटर की स्क्रीन को देखा नहीं जाता, हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, इसके अलावा कोई कुछ और नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्सक्यूज़ेज़ हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक्सक्यूज़ेज़ हैं। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने सोचा है कि मुझे बैंकर बनना है, अगर आपने सोचा है कि मुझे कोई भी एग्ज़ाम, बैंकिंग का ही नहीं, अगर आपने सोचा है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, हर हालत में करना है, तो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूज़ेस टू योरसेल्फ, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूज़ेस टू समबडी एल्स। आप एक्सक्यूज़ अपने आप को दे के, सामने वाले को दे के अपना नुकसान कर रहे हैं। फोकस के साथ पढ़ाई कीजिए,
मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन 100% होगा। नहीं है मन, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल मत करो अगर नहीं करने का मन है। लेकिन अगर सोचा है करना है तो अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कि 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस बात को समझिए, उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। आप में से भी बहुत सारे बच्चों की कोई कहीं ना कहीं गलती होगी, कहीं ना कहीं गलती होगी जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कहीं स्ट्रैटेजी सही नहीं लगाई होगी, कहीं गाइडेंस सही नहीं होगा, कहीं थोड़ी सी लापरवाही कर दी होगी, थोड़ा सा आलस आ गया होगा, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए होंगे, थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप सभी लोग आसपास की सारी चीज़ों को स्विच ऑफ कर दो, सारे डिस्ट्रैक्शंस को, हर चीज़ को स्विच ऑफ कर दो, सही स्ट्रैटेजी पे फोकस करो। और बहुत टाइम देते हो आप लोग, बहुत मेहनत करते हो, उस मेहनत का रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना चाहिए। आप सभी डिजर्विंग हो, बस अपनी मेहनत को, अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाओ। सही डायरेक्शन में लगा दोगे, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। मैं हर तरह के बच्चों से बात करती हूँ, जिन बच्चों का पहले अटेम्प्ट में हो गया, जिन बच्चों का 3 महीने की तैयारी में हो गया, जिन बच्चों का 5 साल की तैयारी में हुआ, जिन बच्चों का 6 साल की तैयारी में हुआ, जिन बच्चों का बहुत मेहनत करने के बाद हुआ, जिन बच्चों का बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को बता रही हूँ, एग्ज़ाम टफ नहीं है। अगर आप राइट स्ट्रैटेजी फोकस फॉलो करते हो, फोकस्ड रहते हो, टू डू लिस्ट को फॉलो करते हो, रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, एग्ज़ाम टफ बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम आसान है, आप लोग कर सकते हो, 100% कर सकते हो, बस अपने डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म कर दो। इसीलिए एक चीज़ और, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। इसीलिए आप लोगों के लिए अब मैं आपको परफेक्शन बैच का क्विज़ दे रही हूँ। वो कैप क्विज़ भी मैं आपको दूंगी, द हिंदू की वो कैप का क्विज़ आएगा, एरो डिटेक्शन का क्विज़ आएगा। आप लोगों का बहुत बार कहना था कि मैम क्विज़ेस नहीं मिलते हैं। हम आपकी हर संभव कोशिश, हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से, बट मेहनत आपको करनी है। और मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनती हो, आप लोगों ने ठान लिया है, आप लोग बहुत मेहनत करते हो और बहुत मेहनत करोगे। बस सही डायरेक्शन में करो, सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। इस बार जॉब लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालत में जॉब लेनी है इस बार। कोई गलती नहीं करनी, रिजल्ट जो आएगा सो आएगा, लेकिन अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी, अपनी तरफ से कोई भी केयरलेसनेस नहीं, कोई भी लेजीनेस नहीं, कोई भी गलत स्ट्रैटेजी नहीं, कोई भी कह सकते हैं आलस्य नहीं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। प्रॉमिस है सभी बच्चों का। कैन यू प्रॉमिस मी कि जो एग्जाम्पल्स मैं आपको इस साल के बच्चों के दे रही हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ, आप लोगों का भी मैं एग्जाम्पल दे पाऊँ, इस लेवल की मेहनत करूँ? यस, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। बस यही कहना था। एक बात और बता देती हूँ लास्ट में जाते जाते, आप सभी को निमिषा बंसल एप्लीकेशन के बारे में पता है, उसमें अब मैं अपनी सारी PDFs डाल दूँगी। उस एप्लीकेशन में मैं सारे क्विज़ेस, रोज़ मैं आपको क्विज़ दूंगी। वोकैबुलरी क्विज़ आया करेगा, परफेक्शन बैच का क्विज़ आया करेगा 5-5 क्वेश्चंस का, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। हाँ, तो आज का परफेक्शन बैच का क्विज़ लाइव हो गया है। जिन बच्चों ने अभी तक वो क्विज़ नहीं दिया है, क्विज़ दे दो और मुझे अपना स्कोर भी बता देना, आप लोगों का क्या क्या स्कोर आया उस एप्लीकेशन में। ठीक है? यस, चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एंड बहुत सारे बच्चों ने मुझे इस बार बहुत प्राउड फील करवाया है, एंड डेफिनेटली आप लोग भी मुझे इस कमिंग ईयर में प्राउड फील करवाएंगे। चलिए, ओके, बाय बाय एवरीवन।